दोस्तों बात करेंगे जी आज हम तुलसी के पौधे के बारे में, क्योंकि ठंड अब हो चुकी है जी स्टार्ट। और ठंड के अंदर अगर आप तुलसी की परवाह नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देंगे तो आपकी तुलसी डेड हो सकती है। ठीक है जी। और तुलसी अगर डेड हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं और अपने आप में तुलसी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट हो जाता है। तो आपको इसका रखना है जी बहुत ज़्यादा ख्याल, और प्लांट के कंपैरिजन में तुलसी को आपको रखना है जी ख्याल। तो क्या क्या ज़रूरी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, ठीक है, तो जिससे आपकी तुलसी हरी भरी रहे और आपको ये सालों साल अपनी खूबसूरत पत्तियों से और अपने गुणों से ये आपको फैज़याब यानी कि नवाजती रहे, यानी कि लाभ पहुंचाती रहे जी आपको। तो सबसे पहले तुलसी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाता है तो इसकी पत्तियां डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। तो आपको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि इसकी जो ठंड होती है, जो बहुत तेज़ ठंड पड़ती है जी हमारी दिसंबर और जनवरी के महीने के अंदर, तो आपको सबसे पहले इसको कोहरे से, यानी कि जो पाला गिरता है, औस जिसको हम कहते हैं, शबनम के कतरे जिसको हम कहते हैं, जो सुबह सुबह के वक्त आपको देखने को मिलते हैं, वो इसकी पत्तियों को डैमेज कर सकते हैं। यानी कि आपकी अगर आपने केयर नहीं दिखाई, 1-2 दिन तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, बट आपने ऐसे ही इसको टेरेस पे खुला छोड़ दिया तो आपकी जो तुलसी है वो ख़राब हो सकती। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तो अगर आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते किसी ऐसे एरिया के ऊपर, ठीक है, तो तकरीबन आप ये करें कि रात को आप इसके इर्द गिर्द कोई कपड़ा लपेट दें, यानी कि इसके ऊपर आप कोई कपड़ा रख दें, ठीक है, या कपड़े से इसको कवर कर दें जी चारों साइड से। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी जो तुलसी है, ठीक है, वो सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो इसकी मंजरी होती है, यानी कि जो बीज निकलते रहते हैं, इसको आपको तोड़ते रहना है जी टाइम टू टाइम, इसको बढ़ने नहीं देना। जैसे ये बीज बढ़ना स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो तुलसी की जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो वक्त रहते रहते आप इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर जो बीज निकलते हैं, जहाँ से आप देखें ग्रोथ ऑलमोस्ट हो जाती है जी स्टॉप, तो आप इनकी वो पत्तियों को, यानी कि बीजों को काटते रहें, यानी कि जैसे इसको आप पिंच करते रहें जी अपने नाखून से या अपनी उंगलियों के माध्यम से इसकी पिंचिंग करते रहें और इनको यहाँ से ड्रॉप करते हैं। तो इससे भी आपका जो तुलसी की जो ग्रोथ है वो भी बरकरार रहेगी और जो सारा जो एनर्जी, जो फोकस इसका लग रहा है वो हो जाएगा जी स्टॉप। 2 बातें हो गई। कोहरे से आपको ध्यान रखना है और इसकी जो मंजरी है अगर वो निकल रही है, क्योंकि जब आपका प्लांट मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये मंजरी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं और सारा फोकस बीज बनाने में लग जाता है। ठीक है जी। और अगर आप देखेंगे कि कुछ आपकी तुलसी का जो पार्ट्स होता है जी, उसमें से कुछ पत्तियां आपकी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कुछ हिस्सा आप देखेंगे तुलसी का ठंड के महीने के अंदर कुछ डेड होना स्टार्ट हो। अगर ऐसा आपको दिखे कि हाँ जी लगता है कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप वहाँ से उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। पहले तो आपको मंजरी को तोड़ते रहना है, ठीक है, फिर भी अगर आपको देखे कि हाँ जी कुछ काम नहीं बन रहा और प्लांट डेड हो रहा है, तो और भी ज़्यादा डेड होने से बचाने के लिए आप उसको जहाँ से भी आपको लगता है कि आपकी जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर कट कर दें। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात वो है जी इसका पानी। ठीक है, पानी की रिक्वायरमेंट ठंड के अंदर होती है जी कम। ठीक है जी। अभी हमने देखें, हमने इसके अंदर पानी डाला है, ठीक है, अभी तो ये नम है, मॉइस्चर बना हुआ है जी बहुत ज़्यादा, ठीक। बट जैसे ही आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा हो रहा है, ठंड के महीने के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है जी कम, एवोपरेशन का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, तो तभी आप पानी डालें तब जब इसकी आपको लगे कि मिट्टी ऊपर से खुश्क हो रही है, यानी कि ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। और आपको ये इंडिकेशन दे देगा जब आपको लगे कि हाँ जिसकी पत्तियाँ, ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं कि लटकना स्टार्ट हो गई हैं जी, लटक रही हैं, तो अब इसको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो अब आप पानी डालें। ठीक है, पत्तियाँ बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल फुल्ली लश ग्रीन और स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी हुई हैं, तो आप पानी ना डालें। पत्तियाँ अगर नीचे डाउन होती हैं, जैसे कि आपको लगता है कि पत्तियाँ डाउन हो रही हैं, कलर अच्छा है पर लेकिन पत्तियाँ डाउन हो रही हैं और मिट्टी भी सूख रही है, तो आप इसके अंदर तुरंत पानी डाल दें जी। ठीक है जी, ये बात हो गई जी इंपॉर्टेंट। बाकी रही जी खाद, तो खाद की तो उसको ज़रूरत है नहीं ठंड के महीने के अंदर, क्योंकि ठंड के महीने में ग्रोथ ऑलमोस्ट हो जाती है जी स्टॉप, बट आपको सावधानियाँ बरतनी हैं।
फर्टिलाइज़र देना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऑलरेडी आपको अपनी प्लांट को बचाना है, तो उसको बचाने की खातिर आपको थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी जी अपने एंड से। तो वो क्या चीज़ें वो मैंने आपको सब बता दी। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी ठंड के महीने के अंदर भी सर्वाइव करेगी। अगर आपको पॉसिबल हो सके तो रात को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दें। अगर आप इसको मूव कर सकते हैं, गमले में लगी है तो किसी ऐसी जगह पर मूव कर दें जहाँ पर गर्मी हो, ठीक है, और रात के वक्त आप उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, यानी कि इंडोर के अंदर ले आएँ। और जैसे सुबह की तेज़ धूप जब तक इसको मिल रही है, मैक्सिमम इसको धूप देनी है जी आपको ठंड के महीने के अंदर, क्योंकि धूप है जी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि गर्मियों का प्लांट है और ठंड में अक्सर आप देखेंगे तुलसी का जो पीरियड्स होता है डोरमेंसी का ज़्यादा होता है, और अगर आप इसको केयर नहीं करेंगे तो आपकी तुलसी भी डेड हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।